हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों का 1 से 31 मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। मार्च के महीने में आपको क्या क्या लाभ होने वाला है, क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करना चाहिए परेशानियों से बचने के लिए। चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं विस्तार से। आपका भाग्य, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यापार, सब कुछ के बारे में जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ जाए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। तो दोस्तों, यह राशिफल आपके नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो देर न करते हुए इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ सिंह राशि वाले आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 14 मार्च तक आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य सप्तम भाव में रहेंगे। यहाँ पर सूर्य की स्थिति अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से सूर्य शनि के साथ युक्ति करेंगे। इन दोनों कारणों से आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विशेषकर मौसम में हो रहे परिवर्तन का असर आप पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सिर दर्द, बुखार जैसी शिकायतें भी देखने को मिल सकती है। शरीर के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लग्न पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है। इस कारण से भी आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। योग, व्यायाम इत्यादि का सहयोग आप लेना आपके लिए जरूरी है। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य ही होता है, जो आपके लग्न या राशि के स्वामी हैं, क्योंकि इस महीने उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अतः यहाँ से भी स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी आने का संकेत मिल रहा है। ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। अतः स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही इस महीने आपको नहीं दिखानी है। अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार अपना खान पान बहुत जरूरी रहेगा। साथ ही उचित रहन सहन और योग, व्यायाम आदि का सहारा लेना होगा। बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो मार्च महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। इस कारण से कार्य व्यस्तता, अन्य कारणों से मिलने के मौके कम मिल सकते हैं, जिससे आपका लव पार्टनर थोड़ा सा नाराज या रूठा हुआ रह सकता है। हालांकि मंगल की दृष्टि थोड़े से लड़ाई झगड़ा करवा सकती है, लेकिन उच्च का शुक्र संबंधों को टूटने से भी बचाएगा। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने 8वें भाव में रहेगा, साथ ही साथ राहु के साथ युक्ति कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप वासनात्मक विचारों से स्वयं को दूर रखना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह जरूरी रहेगा। खासकर महीने के पहले हिस्से में जब शनि और सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपस में नोकझोंक देखने को मिल सकती है अथवा जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। दोनों ही स्थिति में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। महीने के दूसरे हिस्से में भले ही सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी न रहे, लेकिन सप्तम भाव से उसका प्रभाव दूर हो जाएगा। फलस्वरूप आप राहत की सांस ले सकेंगे, अर्थात पुराने विवाद और परेशानियां दूर होगी। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तो मार्च मासिक राशिफल के अनुसार पारिवारिक मामलों में यह महीने सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध ग्रह नीच का रहेगा। एक कमजोर बिंदु है, लेकिन बुध अपने भाव अर्थात दूसरे भाव को देखेगा। यह एक अच्छी बिंदु है, अर्थात पारिवारिक मामलों में कुछ लड़ाई झगड़ा रह सकते हैं, लेकिन बुध और बृहस्पति की अच्छी दृष्टियां उन लड़ाई झगड़ों को जल्द ही समाप्त करवाने का प्रयास करेगी। ऐसी स्थिति में यदि ऐसा लगे कि बेकार में ही किसी बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, तो आप उस वार्तालाप से स्वयं को दूर कर लेना ही समझदारी का काम होगा। दूसरे भाव में स्थित केतु तथा वहां पर मंगल की दृष्टि भी क्रोध और आक्रोश का संकेत दे रही है, अर्थात ग्रहों की 2 स्थितियां आपका फेवर कर रही हैं तो 3 स्थितियां आपके विरोध में है। यही कारण है कि परिणाम औसत से थोड़े से कमजोर भी रह सकते हैं। अतः परिजनों के साथ पूरा सामंजस्य बिठाने की कोशिश लगातार करनी होगी, तब जाकर सामंजस्य बन सकेगा। क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने अच्छी है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि भाई बंधुओं के साथ इस महीने सामान्य तौर पर कोई बड़ा विवाद नहीं होगा।
लेकिन अन्य सदस्यों के साथ संबंधों को सहेजना जरूरी रहेगा। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने सिर्फ शनि की दृष्टि ही विरोध कर रही है। बाकी मंगल की पोजीशन और बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होने के कारण घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में इस महीने कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक मामलों की बात करें मार्च के महीने में, तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में आमदनी के मार्ग में निरंतरता कमी देखने को मिल सकेगी। ऐसा विशेषकर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ हो सकता है। कहीं से आता हुआ पैसा रुक सकता है। ऐसी ही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को छोटे स्थानों में काम करते उनकी सैलरी आने में थोड़ी देरी हो सकती है। हालांकि लाभ भाव में गोचर कर रहे मंगल आपको अच्छा परिणाम दिलाने का संकेत कर रहे हैं। अर्थात जो कमी बुध ग्रह के कारण उत्पन्न हो रही थी, मंगल उसे मेंटेन करने की कोशिश पूरी करेंगे और अपने लेवल पर आपको लाभ करवाना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को अप्रत्याशित रूप से कुछ फायदे मिल सकते हैं। नौकरी पेशा करने वाले लोगों की सैलरी में भी भले ही थोड़ी सी देरी देखने को मिले, लेकिन उस देरी के चलते कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। धन के स्थान के स्वामी बुध की स्थिति के बारे में लाभ भाव की चर्चा के समय अपनी बात कर चुके हैं, क्योंकि आपके लिए लाभ और धन दोनों भाव का स्वामी बुध होता है। अतः बचत के मामले में भी बुध विशेष सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि वह तो दूसरे भाव को देखेगा, लेकिन दूसरे भाव पर राहु केतु और मंगल जैसे ग्रहों का एक साथ प्रभाव बचत के मामले में कठिनाइयां दे सकता है। इन सब के बावजूद धन के कारक बृहस्पति धन भाव को देखकर पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने में मददगार बनेंगे। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामले में मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आमदनी के मार्ग में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन व्यवधान के बाद आपको उपलब्धियां भी मिलेगी। भले ही नए सिरे से बचत करने में कुछ कठिनाइयां रहें, लेकिन पुराने बचाए हुए धन को आप सुरक्षित रख पाएंगे। बात करेंगे आपके कैरियर की। आपके कैरियर के स्थान का स्वामी इस महीने उच्च अवस्था में अष्टम भाव में रहेगा, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि इस महीने आपको सफलता मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं, लेकिन उस सफलता तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। या यूँ कहें कि पिछले महीने की तुलना में इस महीने कार्य क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों की बात की जाए तो इस मामले में इस महीने आपको रिस्क लेने से बचने की सलाह हम देना चाहेंगे। आपके लाभ भाव का स्वामी होकर व्यापार का कारक बुध 8वें भाव में नीच अवस्था में रहेगा। ऐसी स्थिति लाभ के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने का संकेत कर रही है। स्वाभाविक है कि ऐसा तब होगा जब आपका कार्य व्यापार ठीक ढंग से नहीं चलेगा। इसलिए जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरह मेंटेन करने की आप कोशिश करें। कोई नया निवेश या व्यापार में कोई नया प्रयोग फिलहाल इस महीने उचित नहीं रहेगा। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो 6ठे भाव का स्वामी शनि गुरु के नक्षत्र में रहेगा। यह थोड़ी सी अच्छी बात है, लेकिन गुरु की स्वयं की स्थिति ही इस महीने अधिक मजबूत नहीं है, क्योंकि गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, जो व्यर्थ की भाग दौड़ और अधिक कामों का संकेत कर रहा है। अर्थात इस महीने आपको जो जिम्मेदारियां पहले संभाल रहे थे, उन जिम्मेदारियों के अलावा भी कुछ नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, लेकिन उन जिम्मेदारियों का कोई फल प्रतिफल आपको फिलहाल नहीं मिलेगा, जिस कारण से आप स्वयं को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। फिर भी उच्च के 10वें शुक्र एन केन प्रकारेण आपको कुछ अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं है। खूब कड़ी मेहनत करने और संभल कर काम करने की स्थिति में परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। तो मार्च महीने में आपको क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखनी है, ये तो आप जान गए। अब चलिए जानते हैं क्या उपाय करना चाहिए। इस महीने आप सबसे पहले तो आप नमक कम खाएं और रविवार के दिन नमक बिल्कुल ना खाएं। स्वयं को क्रोध और विवाद से बचाएं। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाएं। कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आप परेशानियों से बचे रहेंगे और आप अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।
धन्यवाद।